एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुम किसी भूखे इंसान को खाना देते हो और उसका वो वीडियो बना के उसे इंस्टाग्राम या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हो, तो क्या तुम उसकी हेल्प कर रहे हो या फिर तुम अपनी ब्रांडिंग कर रहे हो, अपना इमेज बना रहे हो इन फ्रंट ऑफ पब्लिक और इन फ्रंट ऑफ सोशल मीडिया। अभी के टाइम पे हर जगह एक वर्ड तुम्हें सुनने को जरूर मिलता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनीज बोलती है, इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं और सेलिब्रिटीज भी बोलते हैं। सब बोलते हैं कि वो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है? क्या ये एक असली रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर एक वेल प्लान्ड इल्यूजन है जो तुम्हें दिखाया जा रहा है थ्रू दिस ऑल लाइक इन्फ्लुएंसर्स, कंपनीज और सेलिब्रिटीज? आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एक वो सच बताने वाला हूँ, वो सच दिखाने वाला हूँ जो शायद तुम उसे देखना ही नहीं चाहते हो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रियल फेस, रियल चेहरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि तुम्हारे सामने क्या दिखाया जाता है, एक्चुअली में क्या होता है, एंड उससे एक पर्सनल सिंगल आदमी को, कंपनी को, सेलिब्रिटी को क्या इफेक्ट पड़ता है एंड उसे क्या क्या लाभ उसे मिलता है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू टोटल बाइक्स, दिस इज सौरभ। आज हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही क्रूशियल टॉपिक के बारे में, दैट इज रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें बेसिकली हम सब पूरा जानेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आजकल लोग क्या दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मीन्स स्टार्टिंग से लेके एंडिंग पॉइंट तक इन डिटेल एंड ब्रीफ जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअली में हो क्या रहा है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। टेक्स्ट बुक बोलता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सोसाइटी के लिए इथिकली और पॉजिटिवली एक्ट करना। साउंड्स गुड, लेकिन क्या तुम्हें रियलिटी पता भी है ये एक्चुअली में होता क्यों है, इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है? आज के समय में रियलिटी में ये तो सिर्फ एक पीआर स्ट्रैटेजी बन के रह चुकी है। कंपनीज बोलती है वी केयर अबाउट एनवायरनमेंट और दूसरी तरफ फैक्ट्रीज का पॉल्यूशन फैला रही है। इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं स्प्रेड काइंडनेस और 2 मिनट बाद किसी को रोस्ट कर देते हैं बस सिर्फ और सिर्फ एक व्यूज के लिए। मतलब अभी के टाइम पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू इमेज मैनेजमेंट, यानी आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी प्रकार से एक इमेज को सुधारने का, मैनेज करने का, क्लीन करने का जरिया बन चुका है, ना कि एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनीज हर साल करोड़ों ऑफ रुपया CSR में इन्वेस्ट करती है। CSR का फुल फॉर्म कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्कूल्स बनाती है, ट्री प्लांटेशन का ड्राइव चलाती है, NGOs को डोनेट करती है। सुनने में अच्छा लग रहा है ना, लेकिन एक असली सच सुनो, उसका वो पैसा जो CSR में लगता है उसका 10 गुना वो मार्केटिंग और टैक्स बेनिफिट से रिकवर कर लेती है। यानी ये एक प्रकार से सिर्फ और सिर्फ एक पीआर स्टंट बन के रह चुकी किसी कंपनी के लिए, उसकी इमेज को क्लीन करने के लिए, या फिर किसी भी सेलिब्रिटी या फिर इन्फ्लुएंसर्स के लिए। एग्जांपल, कंपनी पॉल्यूशन करती है, फिर ग्रीन इनिशिएटिव कैंपेन चलाती है, मीडिया कवर करता है और उससे ब्रांड इमेज इंप्रूव होता है। रिजल्ट, लोग बोलते हैं वाओ कितनी रिस्पॉन्सिबल कंपनी है। रियलिटी खतरा बड़ा होता है, क्योंकि आपके सामने तो दिखाया गया कंपनी पर्यावरण की तरफ, एनवायरनमेंट की तरफ ज्यादा इनिशिएटिव ले रही है एंड रिस्पॉन्सिबल हो रही है, बट इन रियलिटी इन जनरल में वैसा कुछ नहीं होता है। इन जनरल में वैसा बस सिर्फ और सिर्फ एक इमेज बना के आपके सामने पोर्ट्रे किया जाता है, आपके सामने दिखाया जाता है। और CSR तो कभी कभी अपनी गलतियों को पॉलिश करने का एक तरीका होता है। आजकल तुमने देखा होगा किसी को पैसा देते हुए, किसी गरीब को शूज देते हुए अपने ब्लॉग में, इमोशनल एंड स्लो म्यूजिक एंड कैप्शंस बी काइंड। लेकिन सच क्या है, अगर ये कैमरा हटा दो तो क्या उसके बाद भी यही सीन रहेगा? और क्या वो इन्फ्लुएंसर्स आफ्टर कैमरा हटाने के बाद उस गरीब का हेल्प करेगा? ये सवाल असली है, क्योंकि रियल काइंडनेस तो साइलेंट होती है और फेक काइंडनेस तो वायरल हो जाती है अभी के टाइम पे ना। अभी के टाइम पे सोशल मीडिया ने हेल्प को भी एक प्रकार से कंटेंट बना के छोड़ दिया है और हम सब उसी कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, देख रहे हैं, एंड हमें लग रहा है कि वाओ क्या मस्त सेलिब्रिटी है, क्या मस्त कंपनी है, क्या मस्त इन्फ्लुएंसर्स है। बट इन रियलिटी इन जनरल इन फ्रंट ऑफ दैट पीपल ऐसा कुछ नहीं होता, बस आपको दिखाया जा रहा है। और जब हेल्प कंटेंट बन जाए तो इंटेंशन ऑटोमेटिकली क्वेश्चनेबल हो ही जाता है। अब सिर्फ और सिर्फ कंपनी या फिर इन्फ्लुएंसर्स को ब्लेम करना बहुत इजी है, लेकिन सच तो ये है कि हम भी उतने ही गिल्टी हैं। रोड्स पे कचरा फेंक देते हैं, वोटिंग के दिन तो घर पे बैठे रहते हैं और ऑनलाइन आउटरीच करते हैं, ऑफलाइन कुछ नहीं करते हैं। हम बोलते हैं कि सिस्टम खराब है, बट एक क्वेश्चन, सिस्टम का पार्ट कौन है? इसका आंसर आएगा हम ही सब सिस्टम का पार्ट है। वी आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई कैंपेन
नहीं, एक डेली हैबिट है। लेकिन हम क्या करते हैं, अवेयरनेस इक्वल टू स्टोरी पे शेयर और एक्शंस इक्वल टू जीरो। हम सब कुछ एक्शंस नहीं लेते, बस सिर्फ और सिर्फ अवेयर करते कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो भी अपनी स्टोरी पे। इन रियलिटी इन जनरल हम वैसा कुछ नहीं करते। अब एक अनकंफर्टेबल सच सुनो, कभी कभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक वेपन की तरह यूज किया जाता है। कैंसिल कल्चर, पब्लिक शेमिंग, मोरल पॉलिसिंग। लोग बोलते हैं तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो और उस नाम पे लोगों को जज करते हैं और अटैक करते हैं। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे कंट्रोल और अवेयरनेस के नाम पे एजेंडा। और धीरे धीरे लोग सच में हेल्प करना बंद कर देते क्योंकि उन्हें डर होता है जजमेंट्स का, लोगों के। सो मैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक इन्फ्लुएंसर है जिसका मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है, फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। वो टेक प्रोडक्ट बेचता है, टेक प्रोडक्ट पे काम करता है। बट सडनली जब उसके व्यूज कम आने लगते हैं, उसके स्टोरी व्यूज कम आने लगते हैं, तो वो क्या करता है कि वो सोशल बंदा बन जाता है। पब्लिक पे दिखाने लगता है, गाना लगा के अपने वीडियो पे एंड पब्लिक स्लो म्यूजिक के साथ अपनी पीआर स्टंट करवाने लगता है। लाइक कि वो पब्लिक की मदद कर रहा है, वो पब्लिक को खाना खिला रहा है, वो पब्लिक को जूस पिला रहा है, वो पब्लिक के पैसे दे रहा है, फोन्स दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। बट इन रियलिटी अगर आप उसी पब्लिक से जाकर पूछोगे कि क्या उस इन्फ्लुएंसर्स ने तुम्हारी मदद की, तो वो सीधा डिनाई कर देगा। रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। ये कैमरे के पीछे की पर्सनैलिटी और कैमरे के सामने की पर्सनैलिटी बोथ आर डिफरेंट थिंग। कैमरे के पीछे कौन आदमी क्या है आपको नहीं पता, बट कैमरा के आगे आपको एक पोलाइट, हम्बल, एक इन्फ्लुएंसर्स दिखाई देता है। दैट्स रियलिटी ऑफ दिस टाइम। यही रियलिटी अभी के समय का, क्योंकि पब्लिक भी वही कंज्यूम करना चाहती है, वही देखना चाहती है। मेरे बात से अगर बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी एंड आगे बढ़ते वीडियो में। अब यहाँ से मेरा एक फाइनल और एक ब्लंट ओपिनियन आएगा ऑन दिस होल टॉपिक, होल सिनेरियो कि मेरा क्या मानना है इस टॉपिक पे। सच सुनने के लिए क्या तुम रेडी हो? इन माई पॉइंट ऑफ व्यू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवररेटेड है। हाँ, मैंने बोला है, क्योंकि मेजोरिटी लोग तब रिस्पॉन्सिबल बनते जब उन्हें कुछ नहीं मिलता है, रिस्पेक्ट, फेम या वैलिडेशन। सेल्फलेस एक्शन रियर है और इसमें सेल्फ प्रमोशंस कॉमन है। और सबसे बड़ा सच, इंसान नेचुरली सेल्फिश होता है और ये गलत नहीं है। ये प्रॉब्लम तब होती है जब हम सेल्फिश होकर भी सेल्फलेस होने का नाटक करते हैं। तो अब क्या करें? क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फेक है? नहीं, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं है, ये एक हैबिट होना चाहिए। ये एक प्रकार से डेली चॉइस होना चाहिए। अगर तुम सच में रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हो तो कैमरा बंद करो, स्मॉल एक्शंस करो और सबसे इंपॉर्टेंट शो ऑफ मत करो, क्योंकि असली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है जो दुनिया को नहीं, सिर्फ तुम्हें पता हो। अगर तुम्हें ये वीडियो अनकंफर्टेबल लगा या फिर रियल लगा तो समझ लेना ये वीडियो सच के करीब था। कमेंट में बताओ तुम्हारे हिसाब से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रियल है या फिर है फेक। और तुम ऐसे रॉ, अनफिल्टर्ड ट्रूथ, सच सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो ब्रूटल बाइट्स को। यहाँ हम सच बोलते हैं चाहे वो कितना भी ब्रूटल हो। सो लास्टली एक लाइन बोलना चाहूंगा, हेल्पिंग समवन सीक्रेटली इज ह्यूमैनिटी, हेल्पिंग समवन इन कैमरा इज मार्केटिंग। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। ब्रूटल बाइट्स को सब्सक्राइब करो। बात आई के लिए कल बाय।